नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका अपना आरपी कुमावत, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट। मैं आप लोगों को रीनल सिस्टम के अंदर ही आज एक नई डिजीज़ लेके आया हूँ, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उस डिजीज़ का जो है पहले मैं एक बार जनरली ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, वो उस डिजीज़ का जो नाम है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो जनरली देखिए, पहली बात तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा या फिर मोस्टली देखे जाने वाली डिजीज़ इसको बोल सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देखा भी है कि जनरली मोस्ट ऑफ जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, उनके अंदर जनरली हम लोग को यूटीआई कभी भी हो जाता है या रिकरेंट होता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो फ़िलहाल इतनी लोगों में है नहीं, या पर्सनल हाइजीन को इतना मेंटेन नहीं करते। या फिर हम लोग जनरली देखें तो रूरल एरियाज़ के अंदर आप लोगों ने आज भी सुना होगा कि जो सैनिटरी पैड्स है उनका यूज़ प्रॉपर नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या है, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो जनरली कोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है यूटीआई की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूटीआई जो होता है वो हम लोग अगर उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो किस तरीके से होगी। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यूटीआई क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। अभी एक बार फिर से मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को रीनल सिस्टम का, ताकि ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये किडनीज हैं, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब हम लोग अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर इन वर्ड्स को तोड़ें तो एक बार ध्यान देंगे कि इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शन क्या होता है एक तरीके से, यानी कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन। एक इन्फ्लामेशन की कंडीशन या इन्फेक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन एक फिजियोलॉजिकल जो उसका वर्क होता है उससे अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण से, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या और कोई रीजन हो, अगर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, इन्फेक्शन कोज हो जाता है, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल वर्क है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहली चीज़ इन्फेक्शन है, यानी कि उसके जो फिजियोलॉजिकल वर्क है वो डिस्टर्ब हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूरिनरी और ट्रैक्ट की। पहले बात करेंगे ट्रैक्ट की। तो ट्रैक्ट को देखिए, आप लोगों को पता हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो ट्रैक्ट होती है वो हम लोग यूरिनरी रीनल सिस्टम के अंदर जो ट्रैक्ट हम लोग काउंट करते हैं वो इस तरीके से होती है कि किडनी जो होती है, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यूरेटर्स के थ्रू किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू आउट कर दिया जाता है बाहर। तो ये देखिए, ये जो एक ट्रैक्ट बन गया इस तरीके से, हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कि जैसे यूरिथ्रा हो गया, ठीक है। अब यूरिथ्रा के बाद में ब्लैडर आ गया, यूरेटर्स आ गए और किडनी आ गई। तो जो इन्फेक्शन है वो एक ट्रैक्ट के अंदर होता है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी वो एक ट्रैक्ट में मिलेगी। अब वो जो ट्रैक्ट है वो किसकी है, यूरिनरी, यानी कि किडनी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं, यूरेटर्स काउंट कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर काउंट कर सकते हैं और यूरिथ्रा काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि किसी ट्रैक्ट में होता है और वो जो ट्रैक्ट होती है वो क्या होती है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट होती है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, इसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स का भी हो सकता है, जैसा इसमें ट्यूब हम लोग काउंट करते हैं तो ट्यूब्यूल्स का, और इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। कहने का मतलब डेफिनेशन की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी पेल्विस या रीनल पेल्विस, जिसके अंदर किडनी भी काउंट हो सकती है, यूरेटर्स भी काउंट हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी काउंट हो सकता है और यूरिथ्रा भी काउंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करेंगे इसके टाइप्स की। देखिए, टाइप्स बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका अगर बाद में हम लोग
साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखिए टाइप्स के अंदर हम लोग जनरली लेके चलते हैं दो टाइप्स हम लोग इसके अंदर करते हैं। पहला है लोअर यूटीआई और जो सेकंड वन है वो है अपर यूटीआई। देखो लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई दो चीज़ें हैं। अब लोअर यूटीआई के अंदर क्या होता है, जैसे यूरिथ्रा काउंट हो गया, ठीक है, जनरली ब्लैडर काउंट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो आपके यूरिथ्रल पार्ट में हो गया, ठीक है, ये ब्लैडर पार्ट में हो गया, इसके अंदर यही होता है, आगे ये पहुंचता नहीं है। यानी कि अगर इन्फेक्शन जो है वो प्राइमरी पार्ट तक ही रह गया है तो या इनिशियल पार्ट में रह गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर यूटीआई, ठीक है। और अगर यही इन्फेक्शन यहाँ तक किडनी तक पहुँच गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर यूटीआई, यानी कि अपर पार्ट के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दो टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर लोअर पार्ट में है तो लोअर यूटीआई, और अगर यही जो इन्फेक्शन है वो किडनी तक पहुंच गया है, यूरेटस तक पहुंच गया तो हम लोग इसको बोलेंगे अपर यूटीआई। ये हम लोगों ने टाइप देखा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर, देखिए टाइप्स के बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि अगर जो इसके इटियोलॉजी है या रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक जनरल सा, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब यूटीआई होता है तो वो बेसिकली होता है किसकी वजह से, कि जब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया है, किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या है, जनरली सबसे ज़्यादा कोज यूटीआई जो है वो इसी की वजह से होता है। कहने का मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूटीआई होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैथोजेंस की वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। अब देखिए पैथोजेंस के अंदर हम लोग जनरली काउंट करते हैं जो एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसे। देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो जनरली यूटीआई को कॉज कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि ई कोलाई जो है पहली चीज़ तो ई कोलाई जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, जनरली फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि उनका जो यूरिथ्रल पार्ट होता है और जो एनल पार्ट होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम पे उसकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ई कोलाई इसका मेन रीजन हो गया। दूसरा हम लोग बात करें तो इसके अलावा दूसरे जो बैक्टीरियाज हो गए, जैसे गोनोरिया हो गया, ठीक है। अब गोनोरिया हो गया, इसके बाद में जैसे स्यूडोमोनास हो गया, इसके अलावा हम लोग बात करें तो हर्पिस हो गया। ये क्या है, जनरल बैक्टीरियाज हैं जो क्या करेंगे, यूटीआई को कोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में बात करेंगे यूटीआई के बाद कॉमन के बाद में जो अगला हम लोग बात करते हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि जो फीमेल्स जो होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस जो होती है उनका यूज करती है। पहला जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करती है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस हैं या बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती है उनका यूज करने से क्या होता है कि हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर प्रॉपर उनका जो सेटअप है वो नहीं लगने की वजह से। हमेशा ये चीज़ नहीं होती है, वैसे सेफ़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम लोग बर्थ कंट्रोल के लिए जो काम में लेते हैं डिवाइसेस, वो सेफ़ होती है। बट काफ़ी बार क्या होता है कि वो ये जो यूटीआई है वो कोज कर देती है। दूसरा हम लोग इसके बाद में बात करें तो मेनोपॉज की कंडीशन की वजह से, मेनोपॉज इसलिए क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो मेनोपॉज होता है आप लोगों को पता होगा कि एक एज के बाद में क्या होता है, मेनोपॉज की कंडीशन आती है। और मेनोपॉज में क्या होता है, जो हार्मोन्स है उनका डिस्टर्बेंस होता है। मेनोपॉज में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है। हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है तो जो ट्रैक्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे यूरिथ्रा हो गया, अब वहाँ पे क्या होती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो ड्राइनेस हो जाती है, जो पीएच होती है वो चेंज हो जाती है। तो जनरली मेनोपॉज की कंडीशन की वजह से भी यूटीआई जो है वो
कोज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कोज की, तो काफ़ी बार क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉकेज की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब ब्लॉकेज होने का मतलब काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मान लो किडनी है या किडनी के अलावा यूरेटर्स है या फिर यूरिथ्रा में तो अटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कोई स्टोन हो गया, आप किडनी के अंदर है, यूरेटर्स में अटक गया, तो वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने की वजह से क्या है, जनरली इन्फ्लामेशन की कंडीशन या इन्फेक्शन की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई यहाँ पे कोज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कोज की बात करें, तो अगर इम्यून सिस्टम जो होता है, अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, काफ़ी बार यही कंडीशंस आती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे मस्ट वर्क करता है किसके लिए, किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से बचाने के लिए जो काम करता है वो अपना इम्यून सिस्टम होता है। अब यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम ही अगर सप्रेस हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट को HIV है, अब उसका इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो गया है या फिर उसकी प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता है, बॉडी मेंटेन नहीं है सही तरीके से, तो इम्यून सिस्टम अगर उसका सप्रेस है तो उसकी वजह से भी जनरली कभी भी यूटीआई के होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। या इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग अगर कोज की बात करें तो यूज ऑफ कैथेटर्स या फिर स्टंट। देखिए यूज ऑफ कैथेटर की वजह से कैसे हो सकता है, यूज ऑफ कैथेटर की वजह से ऐसे हो सकता है कि काफ़ी बार क्या है, आप लोगों ने हॉस्पिटलाइज जब भी किसी पेशेंट को करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है, अगर पेशेंट आईपीडी है तो हम लोग उसको कैथेटर लगा देते हैं ताकि उसको दिक्कत नहीं आए यूरिनेट करने के अंदर। तो वहाँ पे कैथेटर जो होता है और उसके अंदर ये चांसेस होते ही हैं कि अगर पेशेंट को आपने कैथेटर लगा रखा है तो चांसेस यही बनते हैं कि पेशेंट को 100% है कि यूटीआई के चांसेस रहेंगे, या पेशेंट जो है वो यूटीआई के साथ देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, क्योंकि या तो वहाँ पे है हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, या हम लोगों ने अगर कैथेटर वहाँ पे प्लेस किया है तो सही तरीके से नहीं रहा है या मिसप्लेस हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है, जो यूटीआई के चांसेस हैं वो कैथेटर की वजह से जनरली देखने को मिलते हैं, या ये कैथेटर जो है वो यूटीआई को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसके अंदर स्टंट की, स्टंट जो है वो जैसे मान लीजिए किडनी के अंदर हम लोग स्टंट लगाते हैं। स्टंट लगाने का मतलब उसका यूज करते हैं, जैसे काफ़ी बार क्या होता है, रीनल कैल्कुलाई हो जाता है, तो किडनी के अंदर जो कैल्कुलाई बन गया, अब उसको क्या है कि हम लोग वाइब्रेशन के थ्रू या फिर जो डिवाइस डाल के क्या करते हैं, हम लोग उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, तो हम लोग उसे स्टंट प्लेस करते हैं। अब स्टंट प्लेस करते हैं तो स्टंट की वजह से भी क्या हो सकता है, जो अगर हम लोग भारी ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो जो उसके पार्ट्स होते हैं, स्टोन के पार्ट्स हो गए, वो अगर वहाँ पे डैमेज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो स्टंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है, यूटीआई के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेल और फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर नेक्स्ट कोज की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, फीमेल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, फीमेल के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल की बजाय यूटीआई होने के। वो इसलिए होते हैं क्योंकि फीमेल जो होती है, पहली चीज़ मेल के अंदर जो यूरिथ्रा की साइज़ होती है या लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा की लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि एनल जो ओपनिंग होती है और जो यूरिथ्रल की ओपनिंग होती है उनके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जनरली कांटेक्ट में आ सकते हैं। यूरिथ्रा होता है वो जनरली कांटेक्ट में आ सकता है। और एक और दूसरी चीज़, फीमेल एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो सकता है, फीमेल्स के अंदर अपर जो यूटीआई है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से भी क्या है, यूटीआई होने के फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग एक बार कॉजेज या रिस्क फैक्टर वापस से रिपीट करते हैं। देखिए, अगर बहुत बार क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर ई कोलाई हो गया, गोनोरिया हो गया, इन सब की वजह से क्या है,
यूटीआई कोज हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करने की वजह से हो सकता है, मेनोपॉज की वजह से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है, यूज ऑफ कैथेटर या स्टेंट की वजह से हो सकता है, और फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो सकता है, जनरली यूटीआई जो है वो कोज हो सकता है। तो ये इसके जनरली इटियोलॉजी है, इसके रिस्क फैक्टर्स है जो हम लोग देखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग इसके बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम लोग जनरली बात करें यूटीआई की, तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, पहली चीज़ फीवर आएगी पेशेंट को। पहली चीज़ क्या आएगी, पेशेंट को फीवर की कंडीशन हम लोग को देखने की मिलेगी, लेकिन वो फीवर जो है वो चिल्स के साथ आएगी। कहने का मतलब फीवर आएगी, पेशेंट को जो है वो सर्दी लगेगी, सर्दी के साथ में क्या आएगी, उसको फीवर या बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, तो फीवर विद चिल्स। इसके अलावा बात करें हम लोग अगर, तो पेशेंट के अंदर क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, जो WBC काउंट है वो बढ़ जाएगा। अब WBC काउंट बढ़ेगा तो भैया उनकी डेथ भी होगी, तो ब्लड के अंदर WBC का काउंट बढ़ जाएगा, तो ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पायूरिया, पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करेगा तो उसके अंदर क्या है, कुछ पस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पस के कंटेंट है या पस जो है हम लोग को देखने को मिलेगी। इसी की वजह से क्या है, एक और जो सिम्टम हम लोग को देखने को मिलेगा वो है क्लाउडी यूरिन। पायूरिया की वजह से हम लोग को जो यूरिन है, जनरली यूरिन का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन या फिर अगर डिहाइड्रेट हो गया है तो पेशेंट में क्या हो सकता है कि येलो इस कलर हो गया। लेकिन अगर पेशेंट हाइड्रेटेड है, नॉर्मल है, तो उसका जो यूरिन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर यूटीआई की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है तो उसका जो यूरिन है वो क्लाउडी होता है, क्योंकि उसके अंदर WBC की मात्रा भी बढ़ जाती है। और काफ़ी बार क्या होता है, अगर सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पे क्या होता है, इमेच्योरिया की कंडीशन भी आती है कि RBCs जो हैं वो यूरिन के अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी बार क्या होता है, RBCs जो है वो यूरिन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो क्लाउडी यूरिन जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में पेशेंट को हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और साथ में ही पेशेंट को जो है वो फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन जो है वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि अगर अपर यूटीआई हो गया है तो पेशेंट को जो है वो क्या होगा, किडनी के अंदर उसको देखने को मिलेगा कि किडनी के अंदर टेंडरनेस आ गई है, या जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके अंदर टेंडरनेस आ गई, तो जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को एक फ्लैंक पेन जो है वो देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर फ्लैंक पेन की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। अगला अगर हम बात करें तो पेशेंट के अंदर नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन, साथ में पेशेंट को हम लोग को देखने को मिलेगा कि उसको मेलेज कंडीशन जो है हम लोग को देखने को मिलेगी इसके अंदर, यूटीआई के अंदर। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट को लगता है कि वो जो है हमेशा जो बीमार की कंडीशन होती है, यानी कि टायर्ड रहेगा, फैटिक रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन रहेगा, या फिर उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकती है। यहाँ पे अगर अपर यूटीआई होता है तो वहाँ पे चांसेस यही होती है कि लॉस ऑफ एपेटाइट के चांसेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ में पेशेंट को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ कि पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करेगा तो उसको क्या होगा, पेन होगा, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होगा। जब भी यूरिन पास आउट करेगा तो पेशेंट को पेन होगा, और साथ में क्या होता है, उसको पेन तो होगा ही, उसके साथ में क्या होगी, उसको एक कंडीशन आएगी जिसमें जैसे जलन होने लग जाएगी पेशेंट को। और जो अगर मेल के अंदर यूटीआई है तो उसको जो प्रोस्टेट पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से पेनफुल यूरिनेशन होगा, यानी कि वहाँ पे उसको पेन भी होगा और जलन होगी बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से। तो यूटीआई के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों को जनरली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक बार फिर से ये देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखिए,
पेनफुल यूरिनेशन होगा पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा फीवर एंड चिल्स होगा, इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस होगा, पायूरिया होगा, क्लाउडी यूरिन होगा, हेडेक होगा पेशेंट को, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, मेलेज की कंडीशन और लॉस ऑफ एपेटाइट जो है हम लोग को पेशेंट को जनरली जो यूटीआई के पेशेंट है उनके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करेंगे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। देखिए अगर डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपना हिस्ट्री कलेक्शन का। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में जो मेन चीज़ होती है वो होती है अपनी यूरिन एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग पेशेंट का जो यूरिन है उसको कल्चर भी करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कल्चर करवाना मस्ट होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट में हम लोग को डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की वजह से ही हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, इसके अलावा हम लोग सीबीसी करवाएंगे, साथ में हम लोग यूएसजी करवाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, पेशेंट की हम लोगों को जो कंडीशन है यूटीआई की वो पता कर सकते हैं। यानी कि अगर हिस्ट्री हम लोगों ने कलेक्ट की है तो पेशेंट बताएगा कि हम लोग को बार बार में यहाँ पे इचिंग हो रही है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, जब टॉयलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या यूरिनेशन जब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को जलन हो रही है, पेन फील हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस के बाद में हम लोग उसके हो सकता है कि उसमें कल्चर भी हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, साथ में सीबीसी करेंगे और यूएसजी जो है परफॉर्म करेंगे। और एक और जो मस्त चीज़ होती है इसके अंदर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कल्चर भी करवाए तो हम लोग को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि अपना जो मस्ट काम होता है वो है पेशेंट को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। और उसके अंदर अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया है तो पेशेंट को बहुत कम समय में सही तरीके से हम लोग इलाज जो है वो कर सकते हैं पेशेंट का। तो ये जो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम लोग पेशेंट के साथ परफॉर्म करेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे या कल्चर करवाएंगे, सीबीसी जो है टेस्ट करेंगे, यूएसजी करवाएंगे और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये सब है अपना डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगा, उसका मैनेजमेंट, यूटीआई का मैनेजमेंट। देखिए यूटीआई का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेसिकली मैनेजमेंट है, ज़्यादा इसमें हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर हमारे पास पहली चीज़ दो कंडीशन थी कि अगर लोअर यूटीआई है और अगर अपर यूटीआई है तो दोनों के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, पहली चीज़ तो एंटीबायोटिक जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स थेरेपी जो है वो पेशेंट को हम लोग परफॉर्म करेंगे। वो अगर हम लोगों ने जैसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में देखा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया है तो वही एंटीबायोटिक हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर अगर कल्चर करवाए तो उसकी वजह से भी हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है, किसको हम लोग को कौन सी एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवानी है। तो एंटीबायोटिक जो थेरेपी है वो फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट इसके अंदर यही रहेगा। अब एंटीबायोटिक जो थेरेपी है वो हम लोग अलग अलग, जो मैंने आप लोग को टाइप्स बताए हैं, जैसे लोअर यूटीआई बताया था और अपर यूटीआई बताया था, इन दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंट करते हैं एंटीबायोटिक का यूज़। वो इसलिए करते हैं क्योंकि लोअर यूटीआई के अंदर अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स को ऑरली भी देते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है। तो पेशेंट जो है ऑरली एंटीबायोटिक्स अगर यूज़ करता है तो वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अपर यूटीआई है तो इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है, चांसेस डैमेज होने के, किडनी डैमेज होने के भी ज़्यादा चांसेस हो गए, किडनी फेलियर के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रीकंट हो रहा है तो बार बार में क्या करेगा, उसकी कैनाल को डैमेज करेगा, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, तो वो वहाँ पर क्या हो सकता है, अपर यूटीआई जो है वो ज़्यादा सीरियस होता है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आईवी रूट के थ्रू पहले पेशेंट को, अपर यूटीआई है तो उसको आईवी रूट के थ्रू क्या कर देंगे, हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। और उसके बाद में हो सकता है कि आप लोग उसको ओरली, जब तक वो कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, ओरली पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके बाद में हम लोग अगर और चीज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये देखिए सिम्टम्स का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे फीवर आ रही तो हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग हम लोगों ने दे दी उस पेशेंट को,
अगर फीवर आ रही है तो एंटीपायरेटिक ड्रग दे दिया हम लोगों ने, या साइलेंट सिम्टम्स के तौर पे हम लोग देखेंगे जो साइलेंट सिम्टम्स हैं उनको सबसाइड करेंगे। इसके अलावा जो अपना मस्ट थिंग होती है वो होती है आपका मैनेजमेंट के अंदर एजुकेशन का। नर्सिंग एजुकेशन जो है वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ये तो आपका जनरल सा ट्रीटमेंट हो गया कि आपने एंटीबायोटिक्स दे दी, एंटीबायोटिक या फिर जो आपके पास जो साइलेंट सिम्टम्स थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे, उनको आप लोगों ने सबसाइड कर दिया। ठीक है, अब जरूरी चीज़ हमारे पास यही होती है कि नर्सिंग एजुकेशन जो है वो हम लोग पेशेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए बेस्ट टेक्निक यही होती है कि आप पेशेंट को अगर पहले असेस करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यूटीआई की कंडीशन है, तो आप लोग एजुकेट करोगे कि पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले, यानी कि उसके इनटेक, वाटर इनटेक की आप लोगों को एडवाइस करना पड़ेगा कि आपको वाटर इनटेक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई जो है वो सबसाइड हो सकता है, कुछ हद तक इससे रिलीफ जो है वो मिल सकता है। साथ में आप लोग क्या करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि आपको जो ब्लैडर का एम्प्टिंग है वो रेगुलर करना है, यानी कि आप जब भी एम्प्टिंग करेंगे वो रेगुलरली परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को यूरिनेट करने के लिए, यूरिनेशन के लिए आप लोग को मैसेज मिल रहा है लेकिन आप उसको सबसाइड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग को रेगुलरली जो है वो ब्लैडर को एम्प्टिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान देना है। साथ में आप लोग को देखना है कि पेशेंट अगर आपके पास एडमिट है, काफ़ी बार क्या होता है कि अपर यूटीआई हो जाता है तो पेशेंट आपके पास एडमिट है, तो आप लोग को हर चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को सही तरीके से एंटीबायोटिक्स लग रही है नहीं लग रही है, एंटीबायोटिक उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जो साइलेंट सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो सबसाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और साथ में नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि पेशेंट जो है वो क्योर कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स हो सकता है चेंज करवानी पड़ जाए, फिर से कल्चर करवाना पड़ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो यूटीआई के अंदर ध्यान रखने की होती है। और ये जो यूटीआई डिजीज़ है वो जनरल डिजीज़ है, जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इस ट्रीटमेंट पे, इसके टाइप्स पे, एटियोलॉजी पे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट जो है उस पर पूरा ध्यान दे के रखना है। तो ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो डिजीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं वो जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको इश्यूज़ रहते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। धन्यवाद। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे आप लोग को जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, धन्यवाद।